तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? विकल्प ए 1 मोलर NaOH का, विकल्प बी 1 मोलर Na2SO4 का, विकल्प सी 1 मोलर NH4NO3 का और विकल्प डी 1 मोलर KNO3 का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी विद्युत अपघट्ट को यहाँ पर जल में घोला जाता है तो वो विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में विखंडित होता है, अपने आयनों में विभक्त होता है और यहाँ पर उसके जो कण प्राप्त होते हैं हमें उन्हीं के आधार पर देखिए हम कह सकते हैं जब कोई विद्युत अपघट्य जल में होता है, जल में होता है तो ये अपने आयनों में या अपने आयनों में टूटता है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक यहाँ पर समानुपाती होता है कणों की संख्या के, जितने कणों में जितने आयनों में वो टूटेगा उनके कणों की संख्या पर, कणों की संख्या के। देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमें दिया गया है प्रश्न में, पहला हमें दिया गया है यहाँ पर ए बराबर, देखिए यहाँ पर हम जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टी बी, इसे हम यहाँ पर आई के बी गुणे एम लिखते हैं, आई के बी गुणे एम लिखते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी समानुपाती होता है आई के, यहाँ पर डेल्टा टी बी समानुपाती होता है आई के। और यदि हम यहाँ पर विखंडन को हम यहाँ पर आयनाइजेशन को, आयनीकरण को 100% मान लें तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर होगा एन के, आई बराबर होगा एन के। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो हमें पहला जो दिया गया है ए, यहाँ पर हमें दिया गया है देखिए 1 मोलर NaOH। तो बच्चों यहाँ पर जब NaOH ब्रेक होगा तो ये देखिए Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, यानी इसके हमें N बराबर 2 प्राप्त होंगे। और अगर 100% यहाँ पर आयोनाइजेशन माना जाए तो यहाँ पर I बराबर भी हमें 2 प्राप्त होगा। दूसरा बच्चों यहाँ पर दिया गया है हमें, दूसरा यहाँ पर दिया गया है Na2SO4, Na2SO4। तो बच्चों यहाँ पर विभक्त होगा Na प्लस 2Na प्लस SO4 2 माइनस में। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3 आयन प्राप्त हो रहे हैं, N बराबर 3। तो यहाँ पर 100% अगर विखंडन माना जाए तो I बराबर भी 3 होगा। देखिए यहाँ पर I का सूत्र होता है I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, यहाँ पर वियोजन के लिए होता है, यहाँ पर ये वियोजन के लिए होता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें अगले जो विकल्प हमें दिया गया है सी, यहाँ पर देखिए NH4NO3 जो कि बच्चों यहाँ पर विभक्त होगा NH4 प्लस NO3 माइनस में। बच्चों यहाँ पर N बराबर हमें 2 प्राप्त होगा और 100% वियोजन से हमें I बराबर भी 2 ही प्राप्त होगा। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर अगला विकल्प है, यहाँ पर है KNO3। बच्चों यहाँ पर KNO3 की बात करें तो KNO3 टूटेगा K प्लस NO3 माइनस में। तो बच्चों यहाँ पर N बराबर हमें 2 प्राप्त होगा और 100% यानी 100% वियोजन से I बराबर भी 2 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा I जो जिसका है वो यहाँ पर Na2SO4 है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका क्वथनांक भी यहाँ पर कणों की संख्या उच्चतम है N बराबर 3, यानी हम कह सकते हैं क्वथनांक भी उच्चतम होगा, क्वथनांक भी उच्चतम होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा Na2SO4 विकल्प बी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।